अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वैसे तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाला तारीखी मक्का मुआहिदा ग्लोबल हेडलाइंस में मुसलसल कई रोज से शामिल है, मगर इसने हमारे पड़ोस में यानी कि भारत में और उसके दारुल हुकूमत नई दिल्ली के ऐवानों में तहलका मचाया हुआ है। इस डेवलपमेंट को भारतीय पॉलिसी साज अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक सदमा करार दे रहे हैं और भारतीय मीडिया और एनालिस्ट सुबह शाम दूर दूर की कौड़ियां ला रहे हैं और मन घड़त अफसाने गढ़ रहे हैं। मक्का माहिदे के सामने आते ही भारतीय न्यूज रूम्स और टॉक शोज में गैर मामूली बौखलाहट देखी जा रही है। जो गोदी मीडिया अब तक साउथ एशिया और मिडल ईस्ट पर भारतीय तसल्लुत के दावे कर रहा था, वो अब अचानक सटपटा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर इंडियन एक्सप्रेस और दी प्रिंट तक भारत के तमाम बड़े अखबारात और नशरियाती इदारे इतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इस 3 मुल्की माहिदे में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उभरना भारत की सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। भारतीय एनालिस्ट परेशान है कि पाकिस्तान के दिफाई कद काट में होने वाला ये इजाफा रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मुआहिदे को भारत के लिए एक धचका करार दिया है। अखबार के मुताबिक अगर पाकिस्तान किसी ऐसे दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनता है जिसमें वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर शामिल हो, तो भारत को इस पेशरफ्त का नोटिस लेना होगा। अखबार का ये तज्जिया भी है कि ये मुआहिदा पाकिस्तान को भारत के हवाले से ज्यादा सख्त या जारहाना रवैया इख्तियार करने की तरगीब दे सकता है। इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने मक्का एग्रीमेंट को भारत के लिए डेफिनेटली अ कंसर्निंग डेवलपमेंट करार दिया है। दूसरी जानिब दी इंडियन एक्सप्रेस का तज्जिया भी इस मुआहिदे को भारत के लिए अनसेटलिंग एंड अ स्ट्रेटेजिक सेटबैक करार देता है। अखबार के मुताबिक ये खदशा है कि सऊदी अरब की हिमायत मिलने से पाकिस्तान भारत के खिलाफ ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है, जिसका जवाब देना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। इसी तनाजुर में इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि भारत की मगरबी सरहद पहले के मुकाबले में ज्यादा पेचीदा हो गई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ये मुआहिदा न्यूक्लियर इक्वेशन को भी पेचीदा बनाता है और रियाद को इस्लामाबाद के साथ होने वाले हर बड़े कॉन्फ्लिक्ट में एक मुमकिना फरीक बना देता है। यानी भारतीय नुक्ता नजर से बुनियादी सवाल ये है कि अगर मुस्तकबिल में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई बड़ा फौजी तनाज़ा पैदा होता है, तो क्या इस मुआहिदे की वजह से सऊदी अरब भी इस तनाज़े में किसी न किसी शक्ल में शामिल हो सकता है? हिंदुस्तान टाइम्स में साबिक भारतीय सफीर प्रभु दयाल के तज्जिये में भी इसी खदशे का इजहार किया गया है। उनके मुताबिक भारत की बुनियादी तशवीश ये है कि ये मुआहिदा पाकिस्तान को मजीद एतमाद दे सकता है और खित्ते के बैलेंस ऑफ पावर को तब्दील कर सकता है। उनका कहना था कि मुआहिदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कार्रवाई को भी पेचीदा बना सकता है, क्योंकि भारत को ये खतरा पेश नजर रखना होगा कि कहीं इसके रद्द अमल से सऊदी अरब भी मामले में शामिल ना हो जाए। द इकोनॉमिक टाइम्स का तज्जिया कहता है कि भारत को इस नए दिफाई मुआहिदे को संजीदगी से देखना चाहिए। अखबार के मुताबिक मुआहिदे की जबान में नेटो के आर्टिकल 5 जैसी झलक नजर आती है, यानी एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। इसी तज्जिये के मुताबिक ये समझना दुरुस्त नहीं होगा कि भारत इस मुआहिदे से मुतासिर नहीं होगा, बल्कि इसके नतीजे में भारत का रीजनल सिक्योरिटी माहौल पहले के मुकाबले में ज्यादा गैर यकीनी हो गया है। दी प्रिंट के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का ये नया दिफाई मुआहिदा भारत के लिए अहम है और भारतीय दिफाई माहिरीन इसे गौर से देख रहे हैं। इस पार्टनरशिप से भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी मुतासिर हो सकती है। असल सवाल ये है कि इस इत्तेहाद से जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन किस तरह बदलेगा। ये सिर्फ मीडिया ही नहीं, भारत के संजीदा दिफाई मुबस्सरीन और साबिक डिप्लोमेट्स अब नरेंद्र मोदी और उनकी फॉरेन पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इंडियन एनालिस्ट नरेंद्र मोदी को झंझोड़ते हुए सवाल उठा रहे हैं कि भारत का नाम निहाद इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा कहाँ खो गया। इंडियन एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि भारत स्टेशन पर ही खड़ा रह गया और गाड़ी निकल गई। फॉर्मर एम्बेसडर्स और एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि मक्का माहिदे ने भारत की तमाम तर स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को गलत साबित कर दिया है और अब नई दिल्ली के पास पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर का कोई मौका बाकी नहीं रहा, क्योंकि इस एग्रीमेंट में इस्लामाबाद के साथ रियाद और एनकारा भी खड़े हैं। पाकिस्तान एंकर होगा नए रीजनल फ्रेमवर्क का, तो वो आज हो रहा है। ये अलायंस नहीं है। अलायंस का मतलब होता है मिलिट्री अलायंस। समझने की कोशिश करिए, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है। टर्की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है नेटो की। आम ताम मिलिट्री पावर नहीं है टर्की। टर्की जो है उसके पास बहुत अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इंडस्ट्री है। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और पाकिस्तान जहां तक इन सब वेस्ट एशियन कंट्रीज का ताल्लुक है, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं, वो
ऑपरेशन सिंदूर के बाद की उनकी जो मिलिट्री ताकत है लड़ाई करने की, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, वो भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बेइंतहा बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है कि जब ये न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है ये और मुल्कों में भी जाएगा, ग्लोबल साउथ के, ये जब वहां जाएगा तो पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पर। और ये सब शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से हुई है, जो है ना वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो खत्म हो गया है। इंडिया के स्टेशन से ट्रेन जा चुकी है, इंडिया नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। पिछले 2 रोज के दौरान भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर शदीद तनकीद बढ़ रही है। इंडियन एनालिस्ट के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के करीब आ रहे हैं, जबकि पिछले 10 सालों में मोदी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी की खामियों और नाकामियों ने भारत को सिफारती तौर पर बहुत वीक कर दिया है। सऊदी और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आ गए और भारत क्या कर रहा है? हमारे साथ कितने देश खड़े हैं? हम अभी एमईए के अकॉर्डिंग सिचुएशन को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। इन द मीन टाइम हमारे जो मिडिल ईस्ट एलाइज हैं वो एक एक करके पाकिस्तान के खेमे में चले जा रहे हैं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। नहीं, सॉरी, हम एक्चुअली उन्हें धक्का दे रहे हैं, हम उनको धकेल रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, तुम जाओ, तुम पाकिस्तान के साथ जाओ, वही तुम बेहतर हो, क्योंकि हमें तो एक नया पॉपो मिल गया है, जिसके बाद हमें और किसी की जरूरत तो है नहीं। सोचो, एक ऐसी देश के लिए हम ये सब कर रहे हैं जो दुनिया भर में एक पराया स्टेट बन चुका है। एक वॉर क्रिमिनल के साथ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि देखो हमारा कितना बड़ा अच्छा दोस्त है। क्या हमारे पास एलाइज की इतनी कमी हो गई है कि ऐसे देश को एक दोस्त बनाना पड़ रहा है? लेकिन यह दिखाता है कि पिछले 1 दशक की फ्लॉड एंड फेल्ड फॉरेन पॉलिसी हमारी, जिसने भारत को किसी का भी नहीं छोड़कर रखा है, कहीं न कहीं ये हमारे देश की डिप्लोमेटिक फेलियर भी दिखाती है। मुमताज मिलिट्री अफेयर्स एनालिस्ट मेजर जनरल यश मोर के मुताबिक भारत को इस माहिदे के बाद इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। उनके मुताबिक ये माहिदा भारत के लिए एक नया सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर मसला पैदा कर चुका है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक फौजी और सिफारती ताकत के तौर पर उभरा है और उसके बढ़ते हुए असरात भारत पर पड़ सकते हैं। ये जो एग्रीमेंट है इसमें हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ये सिक्योरिटी और बैलेंसिंग डायलेमा हो रहा है हमारे लिए। पाकिस्तान का एमर्जिंग एज ए मिलिट्री पावर इन दिस रीजन, एज ए डिप्लोमेटिक पावर इन दिस रीजन, ये आपने देख लिया कैसे उन्होंने ये इस्लामाबाद MOU साइन किया। सो पाकिस्तान हैज एमर्ज्ड इन दिस रीजन विद दिस वॉर गोइंग ऑन। पाकिस्तान का राइज इन दिस रीजन हैज डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन अस। एक तरफ चाइनीज टेक्नोलॉजी, एक तरफ टर्की की टेक्नोलॉजी प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इसमें विन विन सिचुएशन अगर किसी की है तो पाकिस्तान की है। दे मे बी emboldened to do this anywhere on the line of control and things like that। एक तो हमें सिक्योरिटी है हमारे लिए, पाकिस्तान इस टाइप के एग्रीमेंट साइन कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारी कट्टर दुश्मनी है, तो हमारे को वैसे अनकंफर्टेबल होना चाहिए। और इसमें खास तौर पे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के क्यों इतना नजदीक जा रहा है? हमें जो है थोड़ा सऊदी अरेबिया पर नजर रखनी पड़ेगी और बाकी देशों पे भी नजर रखनी पड़ेगी। यही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर और भारत के नामवर सहाफी शिशिर गुप्ता मक्का माहिदे को भारत के लिए तशवीश का बाइस करार देते हैं। उनके मुताबिक ये एक ऐसा इत्तेहाद है जिसमें भारत भी एक टारगेट होगा, चाहे उसे तस्लीम किया जाए या न किया जाए। वो कहते हैं कि इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। It will be an alliance which has India as the target, like it or not like it. Because the main country which is going to benefit out of the entire thing is Pakistan. This alliance is actually, like it or lump it, is against India. Because all that will happen is Saudi Arabian money, which Pakistan will get, will be used to build its own domestic capacities and defense capabilities. So, it's a matter of very serious concern to India. We have conveyed our very serious concerns to Saudi Arabia. The Saudis have told us that this alliance is not against India. We don't believe that. इन तमाम कमेंट्स ने, ऑब्जर्वेशंस ने और एनालिसिस ने भारत में बेचैनी को बहुत हद तक बढ़ा दिया है और इस बेचैनी को ठंडा करने की अब कोशिश की जा रही है। शेखर गुप्ता ने अपने हालिया प्रोग्राम में कोशिश यही की है कि किसी सूरत से बताया जाए, लोगों को कायल किया जाए कि मक्का माहिदे से भारत को कोई खतरा नहीं। ये कुछ बात मुझे समझ नहीं आई। मुझको लगा कि ये पंजाबी में कहते हैं हल्ला शेरी, क्या चढ़ जा बेटा, चलो शेरो चढ़ जाओ। तो अपने आप को हल्ला शेरी कर रहे हैं ये लोग कि हमने एक इस्लामिक नेटो बना लिया। कोई बोले कि भारत को खतरा है, नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि भारत में लोग बहुत परेशान हैं पाकिस्तान के रोल को मिडिल ईस्ट में लेके, ये ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पे ज्यादा परेशान है। मुझे लगता नहीं कि पॉलिसी सर्कल्स में इसकी इतनी चिंता है, क्योंकि पॉलिसी सर्कल्स में उनको ये भी पता है कि जो यही मध्य पूर्व के देश हैं उनका
भारत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और भारत का उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसमें पाकिस्तान से कोई कंपटीशन नहीं है। अब हम इसको भरपूर एनालिसिस करते हैं। पाकिस्तान के स्टैंड पॉइंट से हमारे साथ मौजूद हैं